हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर एस्पायरेंट्स। आर्टिकल्स का एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा होगा वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट रूल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आर्टिकल्स का पार्ट नंबर 2। चलिए देखते हैं इसमें कौन से स्पेशल रूल्स हैं आर्टिकल्स को लेकर, जो आपको एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जी हाँ, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, आपके रूल्स को मैं कंटिन्यू करता हूँ वहीं से आगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यूज़ जो आर्टिकल का है, डोंट यूज़ आर्टिकल द विद इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। अब देखो कुछ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होते हैं, लाइक जैसे स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, मॉस्क होता है, टेम्पल होता है, प्रिजन होता है, वगैरह वगैरह। इनके साथ जनरली आप कभी भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मैंने आपको पहले बोला हर एक मैक्सिमम आर्टिकल्स के रूल है, हर एक के साथ एक्सेप्शन गिवन है, लगता भी है नहीं भी लगता है। ठीक है ना, आपको इतना याद रखना है कब लगता है और कब नहीं लगता है। जनरली आप क्या करते हैं, आर्टिकल द नहीं लगाते हैं कब, व्हेन यू विजिट फॉर द रीजन दीज बिल्डिंग्स आर। यानी कि जो ये बिल्डिंग्स हैं जिस मकसद के लिए एग्जिस्ट हैं, जिस मकसद के लिए बिल्डिंग्स बनी हैं, आप वही काम अगर वहाँ करने जाएंगे तो उस सूरत में ऐसे नाउन्स के साथ, ऐसी बिल्डिंग्स के साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल, स्कूल क्यों होता है? पढ़ने के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है ना। तो ही गोज़ टू स्कूल आएगा, वो स्कूल जाता है। ही गोज़ टू द स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट है। ये स्कूल क्यों जा रहा है? ये जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, ये स्कूल है, किस मकसद के लिए, किस पर्पज़ के लिए है? ये इसके लिए है कि पढ़ने के लिए है। अब एक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है तो उस सूरत में आप कभी भी इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उसके बाद है शी इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जा रही है। किस लिए जा रही है? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब हॉस्पिटल तो ट्रीटमेंट के लिए बना हुआ है ना, तो ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल ही जाएंगे ना, स्कूल में तो नहीं जाएंगी, कहीं और तो नहीं जाएंगी ना। तो सिंपली क्या है, जब ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर जो भी ऐसी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स हैं, चाहे टेम्पल ले लीजिए, प्रिजन ले लीजिए, ऐसी बिल्डिंग्स के साथ अगर कोई इंसान इसलिए जाता है जिस पर्पज़ के लिए बिल्डिंग्स बनी है वही काम करने के लिए जाता है, तो आर्टिकल ड मत लगाओ। लेकिन इन्हीं के साथ आर्टिकल द लगता भी है। वो कब लगता है? बट यूज़ आर्टिकल द विद दीज बिल्डिंग्स व्हेन यू विजिट फॉर सम अदर पर्पज़। लेकिन आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, इलाज के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी और पर्पज़ से जा रहे हैं, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? ही गोज़ टू डैश डैश स्कूल। अब क्या आएगा? ही गोज़ टू स्कूल या ही गोज़ टू द स्कूल। देखिए यहाँ पर आपको फिल करना है, आपका एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस हैं। Every day he meets with teachers to check the performance of his students. अब देखो he goes to school, वो स्कूल जाता है, हर दिन जाता है वो टीचर से मिलने के लिए, ताकि अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक कर सके, उसका बच्चा पढ़ता है, दरबदरी तो नहीं करता है। ठीक है, अब देखो ही गोज़ टू द स्कूल आएगा यहाँ पर। माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पर द स्कूल आएगा। वो क्यों आएगा? अब ये जो बंदा है ये स्कूल तो जा रहा है, ये स्कूल किस लिए होता है? पढ़ने के लिए होता है। लेकिन ये बंदा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, ये टीचर से मिलने के लिए जा रहा है, अपने बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जा रहा है। तो ऐसी सूरत में इस स्कूल के साथ यहाँ पर क्या आएगा? द आएगा। क्यों? क्योंकि ये जिस पर्पज़ के लिए बना है उस पर्पज़ के लिए ये बंदा नहीं जा रहा है। क्लियर है? ठीक। अब देखिए, अब देखो यही द आपको डिसाइड करता है कि ये इंसान है जो किस मकसद के लिए जा रहा है। देखिए शी इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल, देखो टू द हॉस्पिटल है। अदर पर्पज़, फॉर एग्जांपल अदर पर्पज़ क्या हो सकता है? अगर आपको क्या है, एग्जाम्स में किस तरह से आया, एक स्टंजा आया, ठीक है ना, एक पैराग्राफ टाइप का आया, उसमें आपको फिल करने हैं, आर्टिकल्स को फिल करना है। एक स्टोरी बेस्ड एक जो पैराग्राफ होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं बताया गया होगा, या अदर पर्पज़ के लिए क्या होगा। फॉर एग्जांपल वो हॉस्पिटल जा रही है, क्या पता वो किसी से मिलने जा रही हूँ, क्या पता कोई डॉक्टर उसका, जैसे उसका कोई पापा डॉक्टर हो, है ना, शी का पापा डॉक्टर है। अब क्या पता वो उसे कुछ बताने जा रही हो, है ना, उससे मिलने जा रही हूँ, क्या पता पैसे मांगने जा रही हूँ, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा रीज़न, न कि इलाज के लिए। यानी कि अगर अदर पर्पज से जा रही है तो इस हॉस्पिटल के साथ द लगाएंगे, अगर वो इलाज के लिए जा रही है तो द नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसको आप जहन में लॉक कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर आ सकता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट यूज़ आपका है आर्टिकल कोई भी नेम्स ऑफ रिवर्स, दरिया के नाम जितने भी जो रिवर्स हैं उनका नाम अगर गिवन होगा तो उनसे पहले आप ज़रूर द लगाएंगे। कोई लॉजिक नहीं है, आंखें बंद करके लगा सकते हैं और हर कंडीशन में लगा सकते हैं। द गैंजेस है, द नाइल है, द यमुना है, द लेना है, द नाइगर है, द इंदस है, द ऑब है, लेकिन जितने भी रिवर्स हैं उन सब के साथ आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद सीज़ की अगर हम बात करेंगे, जितने भी सीज़ हैं, ठीक है ना, समुद्र हैं जिनको हम उर्दू में समुद्र बोलते हैं, ठीक है ना। ओशन, हाँ चलिए ओशन को क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ, OCEAN, ओशंस। ओशंस को उर्दू में क्या बोलते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ओशंस को हम उर्दू में बर्रे आज़म बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीज़ है, समुद्र हैं, जैसे कोई भी समुद्र का नाम आया, द रेड सी आया, द कैस्पियन सी आया, द कैरिबियन सी आया, द एशियन सी आया, द बाल्टिक सी, यानी कि कोई भी सी आएगा उस सब सी के नाम से पहले आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है ना। आप डायरेक्ट आर्टिकल द यूज़ कर देंगे, राइट, गुड। चलिए नेक्स्ट पार्ट है देखिए, नेम ऑफ द ओशंस। ओशंस का नाम आया, ठीक है ना, तो ओशंस से पहले आप द इस्तेमाल करेंगे, आपको लगाना है द अटलांटिक है, द इंडियन ओशन है, द आर्कटिक ओशन है, यानी कि जो भी ओशंस का नाम आएंगे उनसे पहले आपको आंखें बंद करके द का इस्तेमाल कर देना है, ठीक। नेक्स्ट यूज़ है आपका माउंटेन रेंजेस, ठीक है ना। माउंटेन रेंजेस है जैसे द एल्प्स है, द एंड्रस है। अगर बाय द वे हमारे पास यहाँ पे होगा K2, तो मुझे बताइए, वीडियो पॉज करो, फिर मुझे बताओ वहाँ पर आप सोचो कि इसका आंसर क्या आ सकता है। क्या K2 के साथ द लगेगा या नहीं लगेगा, या माउंट एवरेस्ट के साथ द लगेगा या नहीं लगेगा। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, इनके साथ द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं माउंटेन रेंजेस की। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं माउंटेन और माउंटेन रेंजेस में, ठीक है ना। जो द एल्प है ना, ये एक पहाड़ नहीं है, बहुत सारे माउंटेन से बना हुआ एक रेंज है। द एंडस है, ये भी एक रेंज माउंट। द हिमालयाज, हिमालय एक पहाड़ थोड़ी ना है, हिमालय एक बहुत बड़ा रेंज है, बहुत बड़ा फैला हुआ है, बहुत बड़ी माउंटेन्स से बना हुआ एक रेंज है। तो मैं माउंटेन रेंजेस की बात कर रहा हूँ, द यूराल्स है, द पायरीनीज है, ठीक है ना। ये माउंटेन रेंजेस है। जो भी आपको माउंटेन रेंजेस मिलेंगे उससे पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है, लेकिन माउंटेन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। किसी यानी सिंगुलर माउंटेन का कहीं नाम होगा तो उससे पहले आपको द नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, माउंटेन रेंजेस अगर होंगे तो उस वक्त आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका है उन सब के साथ आप आर्टिकल द का इस्तेमाल कर देंगे। द गिटार, द पियानो, द फ्लूट, द ड्रम वगैरह जो भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, द वायलिन, जो भी है उन सब के साथ आप इस्तेमाल क्या करेंगे, ठीक है, आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कॉमन नाउन की अगर हम बात करेंगे, आप क्या करेंगे, यूज आर्टिकल द व्हेन सिंगुलर कॉमन नाउन्स एक्सप्रेस होल क्लास। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, इसमें गहराई है थोड़ी सी। तो देखिए क्या होता है, हमें रूल बताता है जो भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, ध्यान देना कॉमन नाउन है लेकिन मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिंगुलर कॉमन नाउन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन आपके सेंटेंस में आता है और वो सिंगुलर कॉमन नाउन क्या एक्सप्रेस कर रहा है, होल क्लास को। होल क्लास मीन्स यानी कि एंटायर कैटेगरी, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी वो नाउन की चीज़ें होंगी, जो सेम नाउन होंगे, उन सब के सबको अगर वो क्या कर रहा हो, होल क्लास को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो उस सूरत में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द काउ गिव्स अस मिल्क। क्या गाय हमें दूध देती है। अब ये काउ कौन सी है, मेरी, आपकी, या किसी दूसरे की, नहीं, ये काउ मतलब कोई भी काउ, यानी कि इस काउ से हमें क्या पता चलता है, पूरी दुनिया की गायों के बारे में पता चल रहा है, हमें होल क्लास के बारे में पता चल रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, होल क्लास की कर रहे हैं। द काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है ना, मतलब जो भी गाय दुनिया की है ना, जो भी, वो दूध देगी। लेकिन इसी सूरत में इस काउ के साथ ए भी लगता है, ए काउ भी लगता है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ए काउ, ही हैज़ अ काउ। देखिए इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। यहाँ पर एक पर्टिकुलर, एक डेफिनेट चीज़ के साथ क्या लग रहा है, ए लग रहा है, डेफिनेट चीज़ के साथ लग रहा है। वो कैसे लग रहा है,
ही हैज़ अ काउ, उसके पास एक गाय है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये तो कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, लेकिन ये एंटायर कैटेगरी यानी कि होल क्लास को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ये किसी एक पर्टिकुलर गाय की बात करे, उसके पास एक गाय है। सारी गायों के बारे में बात तो नहीं हो रही ना, किसी एक गाय की बात हो रही ना। तो एक गाय है तो यहाँ पर ए लगेगा। लेकिन अगर कॉमन नाउन होगा, सिंगुलर होगा, वो क्या करेगा, होल क्लास को एक्सप्रेस करेगा। तो आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल द ज़रूर लगाएंगे। क्लियर है। अब देखिए, अगर दूसरी एग्जांपल है, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, कुत्ता क्या है, वफादार है। अब कौन सा कुत्ता वफादार है, एक दो तीन नहीं, दुनिया के जितने भी डॉग हैं, होल कैटेगरी की बात हो रही है। होल कैटेगरी के जो डॉग हैं वो क्या हैं, फेथफुल हैं, वफादार हैं। तो इसलिए जब होल क्लास की बात हो रही है और सिंगुलर नाउन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या लगेगा, आर्टिकल द का इस्तेमाल ज़रूर होगा। लेकिन अगर किसी के पास कोई टॉमी है, ठीक है ना, शी हैज़ अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक कुत्ते की बात कर रहे हैं। ये सिंगुलर कॉमन नाउन तो ज़रूर है, लेकिन ये क्या कर रहा है, होल क्लास को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। शी हैज़ अ डॉग, ना कि शी हैज़ द डॉग। राइट, गुड। अब देखिए नेक्स्ट चूज है इसी का, कॉमन नाउन होगा लेकिन प्लूरल होगा। क्या होगा, कॉमन प्लूरल नाउन्स। अभी तक हमने बात किसकी करी थी, सिंगुलर की बात करी थी, अब है कॉमन प्लूरल नाउन की बात है। ध्यान से सुना, इसका ठीक उल्टा है। उल्टा क्या है, अगर कॉमन प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, कैटल आर यूजफुल थ्रू मैनी वेज, जो कैटल है वो क्या है, फ़ायदेमंद है बहुत तरीक़ों से। जैसे हमें दूध भी दे सकते हैं, ऊन देते हैं, मतलब फ्लैश मिलता है उनसे, हमें बहुत सारी चीज़ें, सवारी मिलती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बहुत तरीक़ों से जो कैटल है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन याद रखना, कॉमन नाउन होगा, अगर प्लूरल होगा, और वो प्लूरल नाउन क्या करता होगा, होल क्लास को एक्सप्रेस कर रहा होगा। ये चीज़ नहीं भूलना, याद रखना, होल क्लास। ठीक है, देखिए क्या है, याद क्या रखना है, कॉमन प्लूरल नाउन्स अगर होल क्लास को एक्सप्रेस कर रहा होगा तो आर्टिकल द आप नहीं लगाएंगे। किसके साथ, प्लूरल के साथ। सिंगुलर और प्लूरल को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली याद क्या रखना है, अगर कॉमन नाउन होगा और नाउन अगर सिंगुलर होगा, कॉमन नाउन सिंगुलर और वो सिंगुलर कॉमन नाउन होल क्लास को एक्सप्रेस करता होगा तो आर्टिकल द ज़रूर लगाओ। अगर वही कॉमन नाउन प्लूरल होगा और होल क्लास को एक्सप्रेस करता होगा तो अब आर्टिकल द कभी नहीं लगाएंगे। ठीक, क्योंकि जो ये कैटल है ना, ये सारी दुनिया की कैटल की बात कर रहा है। लेकिन अगर कॉमन प्लूरल नाउन है जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को यानी कि बता रहा होगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ को बता रहा होगा, होल क्लास को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, यानी किसी एक ग्रुप को क्या कर रहा होगा, एक्सप्रेस कर रहा होगा, तो उस सूरत में आप इस कॉमन प्लूरल नाउन के साथ द ज़रूर लगाएंगे। जैसे द कैटल ऑफ अफ्रीका आर मोर यूजफुल दैन द कैटल ऑफ इंडिया। कह रहे कि जो अफ्रीका की जो कैटल हैं, ठीक है, कैटल ऑफ अफ्रीका हैं, वो क्या है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू द कैटल ऑफ इंडिया। अगर हम कंपेयर करेंगे इंडियन कैटल और अफ्रीकन कैटल में, तो जो कैटल ऑफ अफ्रीका है वो ज़्यादा यूज़फुल है। अब यहाँ पर कैटल तो है, कॉमन नाउन है और प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर ये कैटल जो है, ये हम होल क्लास की बात नहीं कर रही है, ये होल क्लास को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये खाली अफ्रीका की कैटल की बात हो रही है। तो दैट मीन्स कॉमन प्लूरल नाउन अगर यूज़ हो रहा हो एज ए यानी कि पर्टिकुलर और ये होल क्लास को एक्सप्रेस नहीं करता हो तो आप आर्टिकल द लगाएंगे। अगर होल क्लास को एक्सप्रेस करता हो तो आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। क्लियर है, आई होप ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगला यूज़ है, देखिए स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो जनरली जो भी क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, जो भी नेम्स ऑफ द गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, इनके साथ आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट यूज़ आपका है डेजिग्नेशन। देखिए डेजिग्नेशन की अगर हम बात करेंगे, यूज़ आर्टिकल द विद दिस, ठीक है ना, जो भी डेजिग्नेशन है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर है, द प्रेसिडेंट है, द चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना, इन डेजिग्नेशंस के साथ आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे। बट देखिए साथ में कंडीशन आ गई है, वो क्या है, बट डोंट यूज़ आर्टिकल द व्हेन सच वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर एनी डेजिग्नेशन। सच वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, देखिए सच वर्ड्स यानी कि अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट,
क्राउन, डिक्लेयर वगैरह वगैरह, और भी एक दो वर्ड है जैसे मेक है वगैरह वगैरह। अगर एक बात याद रखिए, आमतौर पर जब भी आपको डेजिग्नेशन दिखेगी आपको उनके साथ द लगाना ही लगाना है, लेकिन अगर किसी भी डेजिग्नेशन से पहले इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो गया तो उस सूरत में आप उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। अगर आप लिखेंगे द प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है, क्या आएगा, द प्रेसिडेंट आता है, हमेशा द प्रेसिडेंट आता है। लेकिन अगर इस प्रेसिडेंट वर्ड से पहले इनमें से कोई वर्ड लग गया तो आर्टिकल द नहीं आएगा। जैसे ही इज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही इज़ इलेक्टेड, द प्रेसिडेंट नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये वर्ड यहाँ पर नहीं होता तब तो क्या आता, द प्रेसिडेंट आता। लेकिन इनमें से ये वर्ड लग गया, यहाँ पर इलेक्ट लग गया, ठीक है ना, इलेक्ट लग गया, तो इलेक्ट लगने के बाद जो भी डेजिग्नेशन आएगी उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट यूज आर्टिकल का क्या है हमारे सामने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो डोंट यूज आर्टिकल द। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल द आपका इस्तेमाल नहीं करते हैं जनरल, ठीक है ना। कैसे, मर्सी कम्स नेचुरली इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इन द हार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो इंसान हैं उनके दिलों में जो मर्सी है वो नेचुरली पैदा होती है, रहम वो कुदरती आ जाता है। अब ये मर्सी है ना, ये हम किसकी बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ठीक है ना। मर्सी करना, किसी पे है दया करना, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें दिखती नहीं है। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो उससे पहले पार्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जनरल रूल है। लेकिन इसके साथ भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। वो क्या है, देखिए, अगर हम बात करेंगे बट इफ़ इट इज़ यूज्ड एज ए पर्टिकुलर देन यूज आर्टिकल द विद इट। लेकिन अगर यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, पर्टिकुलर इस्तेमाल हो गया, यानी कि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है किसी पर्टिकुलरली इस्तेमाल हो, किसी खास इंसान के लिए इस्तेमाल हो गया, तो पर्टिकुलर तौर पर हम क्या करेंगे, इसके साथ आर्टिकल द का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जैसे द मर्सी शोन बाय राज वॉज रिमार्केबल, यानी कि ये हम मर्सी की बात तो कर रहे हैं लेकिन किसकी, राज की मर्सी। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर मर्सी की बात कर रहे हैं जो राज ने दिखाई है ना। राज ने जो मर्सी दिखाई ना वो एक रिमार्केबल थी, ठीक है ना। तो सिंपली है, जैसे आपको पेन है, टैलेंट है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनके साथ आप कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को स्पेसिफिक बना दिया जाए, पर्टिकुलर बना दिया जाए, तो उस सूरत में आप आर्टिकल द का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो यूज़ हमारे सामने है वो है डोंट यूज़ विद द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, स्ट्रीट्स, टाउन्स। अब अगर कॉन्टिनेंट्स का नाम आ गया कहीं पे, स्ट्रीट्स का नाम आ गया कहीं पे, टाउन्स का नाम आ गया कहीं पे, तो आप डोंट यूज़ द आर्टिकल द का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। जैसे एशिया है, अफ्रीका है ना, द एशिया द अफ्रीका आप नहीं कर सकते। लास वेगस है वगैरह वगैरह है, जो भी टाउन्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, ठीक है ना, या फिर कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इनके साथ आप जनरली यानी कि इनके साथ आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कहीं पे। तो चलिए अभी आर्टिकल का ये जो नेक्स्ट पार्ट हमारा था, ठीक है, आज हम इस पार्ट में इतना ही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेनिंग है, जैसे कि आर्टिकल ए और एन है, उनका कम ही यूजेस हैं, उनके कम ही रूल्स हैं, उनको हम लेकर आएंगे। तो उसी पार्ट में हम आपको एक्सरसाइज लेकर आएंगे। जितना भी हमने आर्टिकल किया है, जितना भी पढ़ा है, उन सारे यानी इस सारे रूल्स के बीच बीच में हम आपके लिए सेंटेंस बनाएंगे, एक्सरसाइज तैयार करेंगे और एक्सरसाइज हम आपको करवाएंगे, ताकि जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं वो आपको इस जहन में पूरी तरह बैठ जाएं और कभी भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको आर्टिकल को लेकर या फिर स्पेशली जो भी पार्ट होगा उसको लेकर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए, ठीक है।